गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम करने वाले हैं ओपनसीबी का एक नया प्रोजेक्ट। तो हम ओपनसीबी में क्या करने वाले हैं, कलर कोड डिटेक्टर एंड कलर पिकर ओपनसीबी के द्वारा हम करने वाले हैं। तो कलर कोड डिटेक्शन एंड कलर पिकर का जो उपयोग होता है डिजाइनिंग और फोटोशॉप इमेज प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कलर एडजस्टमेंट में। तो ये जो कलर कोड डिटेक्टर एंड कलर पिकर का हम एक साथ यूज करने वाले हैं, उसके थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि कलर कैसे पिक करेंगे और वेबकैम से हम कैसे कलर डिटेक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, वो हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले डीमो देख लेते हैं। तो डीमो देखने के लिए हम चलते हैं अपने कोड सेक्शन पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे, जो कि हमारा एक कोड एडिटर है, जो एनाकोंडा नेविगेटर के इन्वायरमेंट में है। मतलब एनाकोंडा नेविगेटर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें इनबिल्ट आता है। तो हम यहाँ मोस्टली जुपिटर का यूज करते हैं, और स्पाइडर ये भी एक अच्छा कोड एडिटर है। तो ये इमेज प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो अपना प्रोजेक्ट बनाए हैं वो जुपिटर नोटबुक के एडिटर पे कोड अपना रिटर्न किए हुए हैं। तो हम इसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद हमारा जो फाइल है कुछ इस तरह से शो होगा। तो सबसे पहले हम इसको डीमो के रूप में देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसकी थ्योरी प्लस इसका कोड सेक्शन और कोड का एक्सप्लेनेशन एक साथ जो है हम धीरे-धीरे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे डीमो देखेंगे कि हम डीमो में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी तभी बढ़ती है जब आप रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं लास्ट वाले कोड सेक्शन पे, फाइनल कोड सेक्शन पे। उसको हम आपको शो कर देते हैं। हमारा कोड है, इस तरह से हमारा कोड लिखा गया है। इस कोड को हम करते हैं रन, और रन करने के बाद आपको हम दिखा देते हैं कि इसमें होने वाला क्या है। तो ये कलर कलर कोड डिटेक्शन एंड कलर पिकर दोनों एक साथ हैं, जो कि ओपनसीबी के द्वारा बनाए गए हैं। ओपनसीबी एक मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, जिसके द्वारा इनबिल्ट फंक्शन जो है इमेज से जो है इसमें रहते हैं। तो उसी का यूज करके हम जो है यहाँ पे कलर पिकर और कलर कोड डिटेक्टर का जो है सिस्टम बनाए हुए, मॉडल बनाए हुए हैं। तो इसको हम करते हैं, इस कोड को हम करते हैं रन और देखते हैं अपना डेमो। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा कलर पिकर है और ये हमारा वेबकैम फीड है। इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे, और जिस ऑब्जेक्ट के जिस पोर्शन का हमें कलर प्राप्त करना होगा, लेना होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा जो है आरजीबी के फॉर्म में कलर आ जाएगा, उसका कलर का जो है कोड आ जाएगा आरजीबी के फॉर्म में, और उसका कलर का नेम आ जाएगा। वो कैसे आएगा, इसको अभी हम जब कोड को एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमें इस टी शर्ट का देखना है रंग, इस टी शर्ट के रंग के बारे में जानना है कि हमारा टी शर्ट किस रंग का है। तो इस पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। तो ये बता दिया रस्टी रेड, जिसमें आर हमारा मतलब रेड हमारा 212 है, जी हमारा 46 है, और बी मतलब ब्लू 78 है। इसी तरह हम जिस ऑब्जेक्ट पे हमें क्लिक करना होगा, उस ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करेंगे और उसका कलर कोड हम जान जाएंगे कि आरजीबी कितना है उसका। तो मान लीजिए हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ये हमारा एक सजावटी वाला सामान है, इस पे हम
इसको हम लेते हैं इस तरह से, डेकोरेशन का एक सामान है ये। अब इसके जिस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे उसका हमें ये कलर कोड बता देगा और उसका नाम बता देगा। मान लीजिए हमें निचले पॉइंट पे ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे आप देखिए लाइट ठीक से नहीं आ रही, फिर भी हम कलर कोड जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हंटर ग्रीन बता दिया, जिसमें रेड हमारा 40 है, जी हमारा ग्रीन 100 है और बी हमारा 62 है। इसी तरह अगर हम इस वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये बता दिया रॉज मेडोज आर हमारा 214 है, जी हमारा 40 है, बी हमारा 113 है। इसी तरह हम इस वाले जो पोर्शन है गोल्डन टाइप का उस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या बताएगा, देखते हैं। तो ये ग्रोलो आर 173, जी हमारा 175, बी हमारा 135। और अब हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पेरू, जिसमें रेड हमारा 190 है, ग्रीन हमारा 128 है, बी हमारा 77 है, ब्लू हमारा। तो ये अब इस ऑब्जेक्ट को हम हटा के दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कप है, इस कप का हम जो है कलर जानना चाहते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कलर वाले सेक्शन पे जहाँ कलर है, मतलब जहाँ भी हम क्लिक करेंगे इस स्क्रीन पे वो हमें बता देगा उसका कलर। तो इसको हम करेंगे क्लिक तो वायलेट बता रहा है, वायलेट पे जिसमें आर हमारा 238 है, ग्रीन हमारा जो है 130 है, बी हमारा 215 है। इसी तरह मान लीजिए हम व्हाइट वाले पोर्शन पे करते हैं, यहाँ पे एकदम तो लेवेंडर बता रहा है, लेवेंडर वेब आर हमारा 214 है, जी हमारा 227 है, बी हमारा 241 है। इस ऑब्जेक्ट को हटा के हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ग्लास लेते हैं, इस ग्लास पे हम क्लिक करेंगे और इसका हम जो है कलर कोड देखना चाहते हैं। इस कलर कोड के बारे में हम जानना चाहते हैं तो डार्क ग्रे बता रहा है, मतलब जो रिजोल्यूशन पाएगा उस रिजोल्यूशन पे वो मान लीजिए यहाँ यहाँ चमक रहा है, चमक जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैरोलाइन कैरोलिना ब्लू, तो आर 146 है, जी 181 है, बी हमारा 218 है। चलिए एक ऑब्जेक्ट और देख लेते हैं, ये हमारा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पोटैटो स्टिक बनाने वाला ऑब्जेक्ट है। आपको कुछ दिखा दें, कुछ इस तरह से है, इसमें पोटैटो डाल के हम प्रेस करते हैं तो पोटैटो स्टिक निकलता है। तो इसका हम कलर कोड जानना चाहते हैं, तो कलर कोड जानने के लिए इस पे हम क्लिक करेंगे तो ब्रिक रेड बता रहा है, ईंट की तरह लाल, रेड हमारा 197, जी हमारा 62, बी हमारा 74। अब ये पिकर जो है, अगर हम पिकर के थ्रू देखना चाहते हैं यही कलर तो हम 197 पे लेके जाएंगे, 190 197 62, ग्रीन जो हमारा 62 है, और ब्लू हमारा 74 है, 74। तो ये ही जो ये स्ट्रिप पे जो है
वो कलर जो है प्रिंट होके आ रहा है। तो ये स्ट्रिप और इसका कलर ये सेम है, मतलब जो कलर कोड यहाँ पे शो कर रहा है क्लिक करने के बाद, इसको जब हम कलर पिकर पे डालेंगे तो ये रंग कलर जो इस पे है वो हमें शो मतलब शो करके यहाँ पे शो कर दे रहा है। तो कलर पिकर का काम ये है कि कलर पिक करके हम उस कलर को जो है उठा लेते हैं। तो उसका कलर पिकर जो है कोड है, इस कोड को हम इस पे जाके सेट कर दिए तो ये कलर जो स्ट्रिप पे कलर दिखा रहा है क्लिक करने के बाद, वो यहाँ पे ब्रिक रेड यहाँ पे शो कर दे रहा है। तो ये हमारा कलर पिकर और कलर कोड डिटेक्टर जो है एक साथ यहाँ पे ओपन सीबी के द्वारा रन हो रहा है। तो चलते हैं अब इस कोड के बारे में जानते हैं कि ये कोड किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से लिखा गया है और किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहा है और इसका क्या यूज है। तो इसको एस्केप से कर देते हैं बंद। यहाँ हमारा कलर कोड डिटेक्शन का मतलब किसी इमेज या वीडियो में मौजूद पिक्सल के रंग का पता लगाना है और उसके आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू मानों को पहचानना है। हर रंग को एक विशिष्ट कोड या मान से दर्शाया जाता है जिसमें आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू फॉर्मेट में लिखा जाता है। आरजीबी कलर मॉडल में आर क्या है, लाल रंग की तीव्रता को दर्शाता है। जी ग्रीन हरे रंग की तीव्रता को दर्शाता है। ब्लू नीले रंग की तीव्रता को दर्शाता है। आरजीबी का मान जो होता है 200 0 से 255 के बीच होता है। इन्हीं तीन मूल रंगों की मिलावट से किसी भी रंग का निर्माण होता है। जितने भी कलर अभी तक बने हैं इन्वायरमेंट में, वो इन्हीं तीनों कलर को मिश्रित करके बनाया गया है। मतलब रेड ग्रीन ब्लू, इन तीन कलर का यूज करके सारे कलर बनाए जाते हैं। तो आरजीबी का मान 0 से 255 के बीच होते हैं। इन्हीं तीनों मूल रंग की मिलावट से किसी भी रंग का निर्माण होता है। कलर कोड डिटेक्शन कैसे काम करता है। कलर स्पेस समझना, किसी इमेज या वीडियो में हर पिक्सल का एक विशिष्ट आरजीबी कोड होता है। उदाहरण के लिए शुद्ध लाल रंग का आरजीबी कोड 255 00 मतलब यहाँ ब्लू ग्रीन 0 ब्लू 0, 255 जो है ये शुद्ध जो है लाल रंग होगा। जहाँ रेड की तीव्रता 255 है और ग्रीन और ब्लू की तीव्रता 0 है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है, जो हमने अभी कोड डिटेक्टर से आपको शो किया है, उसी का एक इमेज हमने यहाँ पे शो कर दिया है। आरजीबी कलर कोड प्राप्त करना है इमेज प्रोसेसिंग टूल से, जैसे ओपनसीबी में पिक्सल को, यहाँ इमेज प्रोसेसिंग टूल जैसे ओपनसीबी में पिक्सल की लोकेशन एक्स वाई पर जाकर उस पिक्सल के आरजीबी मानों को निकाला जाता है। जब आप इमेज पर किसी बिंदु पर क्लिक करते हैं तो उस पिक्सल के आरजीबी मान पढ़े जाते हैं और इन मानों का उपयोग करके पता चलता है कि यह पिक्सल किस रंग का है। रंग का नाम निकालना, आरजीबी मानों के आधार पर हम सबसे नजदीकी रंग के नाम की पहचान कर सकते हैं। जैसे यदि आरजीबी कोड 25500 है तो इसका नाम लाल रंग होगा। इसके लिए रंगों का एक डेटाबेस या सीएसवी फाइल हो सकती है जिसमें विभिन्न रंगों के नाम और उनके आरजीबी कोड होते हैं। उस डेटाबेस में खोजकर हम निकटतम रंग का नाम पा सकते हैं। प्रयोग का उदाहरण, जब हम किसी वेबकैम से वीडियो कैप्चर करते हैं और किसी पिक्सल पर क्लिक करते हैं तो उस पिक्सल के आरजीबी मान निकाले जाते हैं और उसके आधार पर उस रंग का नाम स्क्रीन पर दिखाया जाता है। कलर कोड डिटेक्शन के उपयोग डिजाइनिंग और फोटोशॉप में, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कलर कोड डिटेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि सही रंग की पहचान कर उसे लागू किया जा सके। इमेज प्रोसेसिंग, इमेज और वीडियो में विशिष्ट रंगों को पहचानने और उन पर आधारित प्रोसेसिंग करने के लिए उपयोग होता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, किसी खास रंग की वस्तु को पहचान
करने के लिए उपयोग किया जाता है। कलर एडजस्टमेंट, इमेज या वीडियो में रंगों को संशोधित करने के लिए सही कलर कोड की पहचान जरूरी होती है। संक्षेप में, कलर कोड डिटेक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा किसी इमेज या वीडियो में एक पिक्सल के आरजीबी कोड रेड, ग्रीन, ब्लू को पहचान कर उस रंग का नाम निकाला जाता है। तो यहाँ पे कोड है, यही फाइनल कोड जो है हम लास्ट में आपको शो किए थे, लेकिन यहाँ पे जो कोड है उसका अलग काम है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इस कोड के बारे में जान लीजिए। लास्ट वाले कोड को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसको आप देख लीजिए, इसका क्या आउटपुट मिलने वाला है। सेम इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सारे कोड जो है बनाए गए हैं। तो इसका जो यूज है हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये वेब कैम से है। तो ये हमारा जो है मोबाइल का आईपी एड्रेस है जोड़ने का, तो इसको हम यहाँ स्ट्रीमिंग के जरिए वेब कैम से जो है कनेक्ट कर रहे हैं मोबाइल से। तो यहाँ पे क्या है, इस कोड में यहाँ वेब कैम के स्क्रीन पे नहीं प्रिंट करेगा, वो कलर कोड जो है एडिटर पे ही प्रिंट करेगा, शो करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे अपने टी शर्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक पोजीशन दिखा दिया, ये है पोजीशन, और RGB 233, मतलब R इसमें 233 है, G इसमें 69 है, 69 है, और ब्लू इसमें 103 है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे हम सब वाले ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो इसका RGB बताएगा, लेकिन वो एडिटर पे बताएगा। तो RGB यहाँ जो पोजीशन है हमारा, जो जिस पोजीशन पे हमने क्लिक किया 251, 200 RGB, इसमें R हमारा 196 है, G हमारा 81 है, और B हमारा 172 है। इसी तरह ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब स्क्रीन की किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमको वो बता देगा। मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, ये वाला जो दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये क्लिक पोजीशन बता दिया 111, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू बता रहा है 129, आर इसमें 81 है, जी इसमें 89 है, और बी इसमें 34 है। तो ये वाला जो कोड है हमारा, इसको स्किप करते हैं, ये वाला जो कोड है, ये कोड आप देख लीजिए। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं आगे चल के, तो उसी को अभी हम आपको शो करने वाले हैं। तो आप इसको देख लीजिए, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कोड देख लीजिए आप। तो ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड जो है स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट है उस पे हम अगर क्लिक कर रहे हैं तो उसका कलर बता रहा है, लेकिन वो कहाँ बता रहा है, वो कोड एडिटर पे बता रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो है हमारा कोड स्क्रीन, वेबकैम के स्क्रीन पे ही शो करे और उसका कलर भी शो करे। इसमें हमने CSV का पाथ दिया है, लेकिन वो CSV का पाथ जो है उस तरह से नहीं वर्क कर रहा है। तो थोड़ा इस कोड में उस तरह से मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद अब देखिए हमारा जो कोड है, मेन कोड यहाँ से शुरू होता है और फाइनल कोड आपको हम अभी लास्ट में दिखाएँगे। अभी जो हमने डेमो दिखाया था वो फाइनल कोड था हमारा।
तो आप ये देख लीजिए, ये सिंगल सिंगल अलग अलग मॉड्यूल्स, मतलब अलग अलग कोड सेक्शन है। तो इसका जो कोड सेक्शन है वो एडिटर पे जो है आरजीबी प्रिंट कर रहा है, कलर कोड डिटेक्ट कर रहा है और उसका पोजीशन बता रहा है। इस कोड में क्या करेगा, जो ये कोड है हमारा, ये कोड हमारा क्या करेगा, ये सिर्फ जो है वेबकैम दिखाएगा, उसके स्क्रीन पे कलर कोड प्रिंट कर देगा। तो इसको देख लीजिए आप, इम्पोर्ट CV2, इम्पोर्ट पांडाज एचपीडी, रंग का नाम आरजीबी मानों के लिए CSV फाइल लोड किया है हमने, CSV फाइल को पांडा डेटा फ्रेम के रूप में लोड किया है। रंग का नाम पता लगाने के लिए फंक्शन यहाँ पे हमने दिया है इतना, माउस क्लिक से रंग पहचानने के लिए फंक्शन दिया है, वीडियो कैप्चर के लिए वेबकैम का उपयोग करें। तो अगर डिफ़ॉल्ट वेबकैम का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा। हमने यहाँ जो है अपने यहाँ मोबाइल यहाँ से पे जोड़ा है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने अपना आईपी एड्रेस शो कर दिया है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद टेक्स्ट दिखाने के लिए, वेबकैम से फ्रेम कैप्चर करने के लिए टेक्स्ट से टेक्स्ट को फ्रेम में दिखाएं यदि क्लिक किया गया हो, रंग के नाम के साथ बॉक्स बनाएं। टेक्स्ट को फ्रेम पर प्रदर्शित करने के लिए इतना हमने कोड लिखा है। यदि रंग गहरा है तो सफेद टेक्स्ट का उपयोग करें, अन्यथा काले का। तो ये जो दिया गया है, R+G+B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600, तो यदि रंग गहरा है तो सफेद टेक्स्ट का उपयोग करें, अन्यथा काले का। फ्रेम दिखाएं, फ्रेम दिखाने के लिए वेबकैम फीड दिखाया गया है, नाम सेव किए हैं, यहाँ अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो दिखा देगा। एस्केप बटन दबाने पर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। कैप्चर और विंडो बंद करें, कैप डाट रिलीज करके, तो इस तरह से करने से ये जो है कैप्चर विंडो बंद हो जाएगा। तो ये हमारा कोड है। अब ये कोड हमारा किस तरह से लिखा गया है आप ये देख लीजिए, इसको इसी वे में आप राइट डाउन कीजिएगा, ये वर्क करेगा। तो इस कोड को हम करते हैं रन। तो रन करने पे अब यहाँ पे हमारा सिर्फ वेबकैम फीड आ रहा है, और जब हमने फाइनल डेमो में दिखाया था तो फाइनल में पिकर और वेबकैम फीड दोनों आ रहा था। तो यहाँ से हम कलर कोड डिटेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम जिस पे क्लिक करेंगे, जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसका वो कलर कोड हमें बता देगा। तो मान लीजिए इस सजावटी को सामान को हमने लिया, इस पे हमने क्लिक किया, तो ये हंटर ग्रीन बता दिया। आर इसमें 57 है, जी इसमें 111, बी इसमें 71 है। इस पे हम करेंगे, पेल ब्राउन बताया है, तो पेल ब्राउन में आर 155 है, जी हमारा 123 है, डी हमारा 70 है। इसी तरह जी इस हम चमक वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो लाइट स्टेल ग्रे बता दिया, तो आर 132 है, जी हमारा 136 है, बी हमारा 153 है। मान लीजिए इस पे हम करते हैं क्लिक, तो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बताया है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में आर हमारा 237 है, जी हमारा 70 है, बी हमारा 172 है। तो मान लीजिए हम यहाँ इस पोर्शन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन की किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो राइफल ग्रीन बता रहा है, राइफल ग्रीन में आर हमारा 65 है, मतलब रेड, जी हमारा 71 है, बी हमारा 31 है। मतलब इन तीनों के सम्मिश्रण से ही कलर बनता है, आरजीबी के मिश्रण से, रेड ग्रीन ब्लू से, तीन रंगों से ही रंग सारे बने हुए हैं। तो वो बता रहा है कि आर इसमें 65% है, जी इसमें 71% है, बी इसमें 31% है। मतलब एक इंटीजर मान इसमें यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हमने कोड में ले रखा है। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं, मान लीजिए हम इस कप का लेते हैं, इस कप पे हम क्लिक करेंगे, कप पे क्लिक करने के बाद ये बता देगा
आर्चिड है। आर्चिड मतलब आर इसमें 231 है, ग्रीन इसमें 125 है, बी इसमें 211 है। तो मान लीजिए हमें अपने टी शर्ट का देखना है, तो रस्टी रेड बता रहा है आर 206 है, ग्रीन इसमें 45 है, बी इसमें 64 है। तो ये हमारा कलर कोड डिटेक्टर का फंडामेंटल है, जो कि ओपन सीवी के द्वारा बना हुआ है। तो इसको हम बंद करते हैं। अब हम कोड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये जो कोड है, आप इस कोड देख लीजिए। रंग का नाम और आरजीबी मानों के लिए सीएसवी फाइल हमने लोड किया है। सीएसवी फाइल को पांडास डेटा फ्रेम के रूप में लोड किया है। करें, रंग का नाम पता लगाने के लिए फंक्शन लिखा गया है। यहाँ पे माउस जब क्लिक करते हैं, रंग पहचानने के लिए फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद BGR फ्रेम YX BGR वीडियो कैप्चर के लिए वेबकैम का उपयोग किया गया है यहाँ तक। उसके बाद वेबकैम से फ्रेम जब व्हाइल ट्रू मतलब यहाँ से शुरू करेंगे टेक्स्ट दिखाने के लिए, ये टेक्स्ट दिखाने के लिए शो किया गया। वेबकैम से फ्रेम कैप्चर करेंगे, तो इसके लिए कोड लिखा गया यहाँ से लेके यहाँ तक, व्हाइल ट्रू से लेके यहाँ तक। टेक्स्ट को फ्रेम में दिखाने के लिए यदि क्लिक किया गया है, टेक्स्ट को फ्रेम पर दिखाएं यदि क्लिक किया गया हो, तो ये कोड दिया गया है। इफ टेक्स्ट रंग के नाम के साथ बॉक्स बनाए, बॉक्स बनाने के लिए ये दिया गया, जो स्ट्रिप बन रही थी कलर की, उसके लिए दिया गया है। टेक्स्ट को फ्रेम पर प्रदर्शित करें, जो टेक्स्ट दे रहा था मतलब आरजीबी कोड दे रहा था, वो इसके लिए टेक्स्ट है। यदि रंग गहरा हरा है तो सफेद टेक्स्ट का उपयोग करें, अन्यथा काले का। तो अगर यदि रंग गहरा है तो सफेद टेक्स्ट का उपयोग करें, अन्यथा काले का। फ्रेम को दिखाएं, फ्रेम दिखाने के लिए कोड था जो वेबकैम फीड शो कर रहा था ऊपर। एस्केप बटन से हम बाहर हो जाएंगे, उसके लिए एक कोड दिया गया है। एस्केप बटन या 27 आप दबाएंगे तो जो है वो आप इस कोड से मतलब बाहर आ जाएंगे। कैप्चर विंडो को बंद करें, कैप्चर विंडो को बंद करने के लिए कैप डॉट रिलीज cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडो किया गया है। तो अब इस कोड को हम जो ये कोड लिखे हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर कोड डिटेक्शन, यहाँ पे आवश्यक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया, मतलब आयात किया गया। तो इंपोर्ट cv2 इंपोर्ट pandas as pd। cv2 यह एक ओपन सीवी लाइब्रेरी है जिसका उपयोग छवि और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। पांडाज या डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली लाइब्रेरी है। CSV फाइल लोड करें, CSV फाइल जो हमने लोड किया है, ये देखिए इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन हो रहा है। CSV फाइल जो लोड किया गया है, उस CSV फाइल से वो डेटा का नाम रीड करके दे रहा है। CSV फाइल हमारी देख लीजिए किस तरह से है। CSV फाइल है, इसमें कलर का नाम दिया गया है, कलर कोड दिया गया है, वो नज़दीकी कलर कोड उठाता है। तो ये है कलर कोड, ठीक है। ये हमारी CSV फाइल है, यहीं से हमारा जो है वो कलर कोड उठा रहा है। तो इस CSV फाइल को हमने मतलब डेटा सेट को उसके साथ जोड़ा है। जोड़ने से क्या होता है, वो कलर कोड का नाम दे रहा है और नज़दीकी जो पाएगा उसका जो मान है RGB, ये RGB मान है, तो उसको वो यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है इस कलर कोड मतलब CSV फाइल की वजह से। तो इसको हम करते हैं मिनिमाइज। CSV फाइल लोड करें, यह वह पाथ है जहां रंग नाम और RGB मानों वाला CSV फाइल स्थित है। मतलब ये जो हमने लाके पेस्ट किया है, कॉपी करके लाके पेस्ट किया है, हमारी फाइल है उसको वहां से कॉपी किया है। ये हमारी CSV फाइल है कलर से नाम से, इसको यहाँ से इसका पाथ हमने कॉपी किया है, कॉपी पाथ किया हमने और उसको लाके यहाँ पे हमने
पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जब पेस्ट कर दिया है तो ये क्या है, अब ये रीड होगा डेटा सेट, और डेटा सेट जो प्रिंट कर रहा है आरजीबी का मान, इसके थ्रू प्रिंट कर रहा है। यह वह पाथ है जहां रंग, नाम और आरजीबी मानों वाले सीएसवी फाइल स्थित हैं। सीएसवी फाइल को डेटा फ्रेम में लोड करें तो इंडेक्स कलर, कलर अंडरस्कोर नेम, हेक्स मतलब हेक्साडेसिमल आरजीबी करके डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी अंडरस्कोर फाइल नेम इंडेक्स हेडर नन। ये कोड में लिखा गया है, आप यहाँ पे देखिए। ये हम लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कि ये कोड किस लिए, किस फंक्शन के लिए, किस काम के लिए लिखा गया है, इसको हम लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इंडेक्स या सूच उन स्तंभों के नामों को निर्दिष्ट करती है जो सीएसवी फाइल में मौजूद हैं। पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी या फंक्शन सीएसवी फाइल को डेटा फ्रेम के रूप में लोड करता है। रंग का नाम पता करने के लिए फंक्शन डेफ मतलब डिफॉल्ट गेट अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर नेम आरजीबी मिनिमम इक्वल टू फ्लोट INF सी नेम आर आई इन रेंज लेंथ DF मतलब जो डेटा फ्रेम है हमारा CSV वाली फाइल, D बराबर ABS R माइनस इंटीजर डेटा फ्रेम डॉट लोकेशन IR प्लस ABS G माइनस इंटीजर डेफ डॉट लोकेशन IG प्लस ABS B माइनस इंटीजर DF डॉट लोकेशन IB if D is less than equal to minimum equal to D। cname df dot location I color name return name। यह फंक्शन एक आरजीबी मान के लिए सबसे निकटतम रंग नाम खोजता है। मतलब जो ये फंक्शन लिखा गया है, यह फंक्शन एक आरजीबी मान के लिए सबसे निकटतम रंग का नाम खोजता है। कहाँ से खोजता है? डेटाबेस से। यह सभी रंगों के आरजीबी मानों के साथ दिए गए मानों के बीच अंतर निकालता है और सबसे छोटे अंतर वाले रंग का नाम लौटाता है। माउस क्लिक से रंग को पहचानने के लिए फंक्शन, यहाँ पे देखिए, माउस क्लिक से रंग पहचानने के लिए फंक्शन। तो ये माउस क्लिक से रंग पहचानने के लिए ये फंक्शन दिया गया है, उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। डेफ ड्रा अंडरस्कोर फंक्शन इवेंट XY flag parameter global bgr clicked color underscore text if event equal to cb2 event L button मतलब left button down click equal to true if y is less than frame dot shape 0 and x is less than frame dot shape 1 bgr is equal to frame y x b मतलब b is equal to integer b g is equal to integer g r integer r color underscore text यह टेक्स्ट के लिए यह जो है इस तरह से हमें देना पड़ता है फंक्शन। गेट अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर नेम RGB R इक्वल टू R G इक्वल टू B G B इक्वल टू B। यह फंक्शन माउस क्लिक होने पर RGB मानों को प्राप्त करता है और रंग का नाम और RGB मानों को एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के रूप में सेट करता है, जो कि आपने अभी देखा था, जो स्ट्रिप पे RGB का मान आ रहा था क्लिक करने के बाद। यहाँ से ये फंक्शन लिखने की वजह से वहां पे वो डेटा सेट से दे रहा था। वीडियो कैप्चर के लिए वेबकैम का उपयोग करें, तो यहाँ पे वीडियो कैम के लिए cb2 डॉट वीडियो कैप्चर, इसमें हमने जो है अपना मोबाइल का IP एड्रेस दिया है। यह कोड वेबकैम से वीडियो स्ट्रीम प्राप्त करता है। यदि वीडियो ओपन नहीं होता तब प्रोग्राम समाप्त करें। इफ नॉट कैप्शन या कैप्चर डॉट इज ओपनड प्रिंट एरर कुड नॉट ओपन वीडियो और एग्जिस्ट, तब वो जो है
प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। कोई विंडो बनाएं और माउस कॉल बैक सेट करें। cv2 डॉट नेम्ड विंडोज वेबकैम फीड cv2 डॉट सेट माउस कॉल बैक वेबकैम फीड ड्रा अंडरस्कोर फंक्शन। क्लिक किए गए रंग के टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए वेरिएबल सेट करें। क्लिक इक्वल टू फॉल्स कलर अंडरस्कोर टेक्स्ट और ये डबल कामा 2 टाइम्स। मुख्य लूप while true return frame equal to cap dot read, if not return print frame capture failed break। यह लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि वीडियो स्ट्रीम चालू है और हर बार एक नया फ्रेम कैप्चर करता है। क्लिक किए गए रंग का टेक्स्ट दिखाना। इफ कलर अंडरस्कोर टेक्स्ट जो क्लिक करते हैं तो उसके साथ जो रंग दिखा रहा था स्ट्रिप पे, उसके लिए cv2 डॉट रेक्टेंगल को उसको रेक्टेंगल फ्रेम में बनाया गया है 2020। उसका जो है साइज दिया गया 2020 से 750 60 मतलब उसका जो है साइज दिया गया है BGR-1। cv2 डॉट पुट टेक्स्ट फ्रेम कलर अंडरस्कोर टेक्स्ट 5050 cv2 फॉन्ट एरर से अंडरस्कोर सिंपल 0.8 250 255 255 255 255 to cv2 डॉट लाइन अंडरस्कोर AA। यदि कलर अंडरस्कोर टेक्स्ट में कोई मान है तो फ्रेम का मान एक रंगीन बॉक्स और टेक्स्ट प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेम को प्रदर्शित करें cv2 डॉट imso वेब कैम फीड फ्रेम एस्केप दबाने पर प्रोग्राम बंद कर देगा। इफ cv2 डॉट वेट की 20 अंडरस्कोर 0 into f इक्वल टू 27 ब्रेक, तो इसके बटन दबाने में प्रोग्राम बंद हो जाएगा। कैप्चर और विंडो बंद करें। कैप डॉट रिलीज cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडो। तो ये cv2 के ओपन cv का ये फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें कोड लिखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग कोड लिखा गया है उस लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग। अब जब लूप समाप्त होता है तो कैमरा कैप्चर और सभी विंडो बंद कर दिए जाते हैं। यह कोड RGB मान के आधार पर रंग पहचानने और उसे स्क्रीन पर दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है जब आप वेबकैम की फीड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या था, सिंपली जो अभी हमने कोड रन किया, यहाँ पे जो ये कोड रन किया, ये कलर कोड डिटेक्टर है जो कि वेबकैम फीड के स्क्रीन पे ही कलर को बता रहा है। इसको रन करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट रुकिए, आ गया पैनल रिस्टार्टिंग। इस कोड को हम रन करते हैं। तो ये आ गया। आने के बाद इस पे क्या कर रहा है, ये कलर जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं कलर उसका बता दे रहा है। फ्रेंच रास्पबेरी R204 G39 B63। तो वो कलर का जो है इंटेंसिटी बता दे रहा है RGB के फॉर्म में। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है कलर भी उसके साथ मेंशन कर दे रहा है जो कि उसका कोड लिखा गया रेक्टेंगल के फॉर्म में। इसकी साइज भी दी गई है 2020 करके। और ये कलर जो है कलर का नेम बता रहा है, कलर का नेम और ये सब जो डाटा उठा रहा है ये CSV फाइल से उठा रहा है। ये कलर उठा रहा है, कलर यहाँ उठा लिया, कलर का नाम बता दिया, उसकी इंटेंसिटी RGB के फॉर्म में उसने बता दिया। तो अब क्या करते हैं कि हम इसके साथ एक कलर पिकर भी ऐड करने वाले हैं। उसमें हम इस कलर को देखने वाले, जैसे हमें यहाँ पे ये लगे कि जो है ये जो कलर बता रहा है इसका ये RGB कोड नहीं है, तो इसको हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, उसको हम कलर पिकर से चेक करेंगे।
तो आगे जो कोड लिखा गया है, जो अभी हमने डेमो में शुरू में दिखाया, वो चेक करने के लिए जो ये कलर आ रहा है कि ये कलर सही दे रहा है कि नहीं, उसका नाम सही दे रहा है कि नहीं, उसके लिए हम आगे चलते हैं, उस कोड को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो ये हो गया हमारा कलर कोड डिटेक्टर। ये हमारा कोड सेक्शन हो गया। कलर कोड डिटेक्टर, ये हमारा सेक्शन हो गया। कलर कोड डिटेक्टर का, ये सिंपली हमारा कलर कोड डिटेक्टर का हो गया। अब हम एक साथ कलर पिकर और इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम एक साथ क्या देखने वाले हैं, कलर कोड डिटेक्टर एंड कलर पिकर, हम दोनों के एक साथ देखने वाले हैं। तो कलर कोड डिटेक्टर से हम जो है क्या करते हैं, कलर डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कलर पिकर से उस कलर को हम चेक करेंगे कि ये कलर का मान सही है कि नहीं। तो कलर पिकर का यहाँ यूज करना, ये हमें दिखाएगा कि उसका जो मान दे रहा है, वो मान अगर हम कहीं रखेंगे तो वो मान रखने पे वो कलर हमें मिलेगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, सेम कोड वही है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो रंग का नाम और आरजीबी मानों वाला सीएसवी फाइल लोड करें, तो इसमें भी सीएसवी फाइल लोड किया गया है। उसके बाद सीएसवी फाइल को पांडाज डेटा फ्रेम में लोड करें, तो वही सेम कोड यहाँ पे लिखा गया है। रंग का नाम पता लगाने के लिए फंक्शन, तो ये भी वही चीज दिया गया है। माउस क्लिक से रंग पहचानने के लिए फंक्शन, इतना कोड ये भी सेम दिया गया। अब यहाँ से कलर पिकर का जो है फंडामेंटल लिखा गया है ओपनसीवी के द्वारा। कलर पिकर का सेटअप, यहाँ से कलर पिकर का सेटअप करने के लिए दिया गया है क्रिएट ट्रैक बार। ट्रैक बार हमने 3 यूज किया, आरजीबी के नाम से, जो जिसपे स्ट्रिप मूव होती है। तो क्रिएट ट्रैक बार आर, क्रिएट ट्रैक बार जी, क्रिएट ट्रैक बार बी, और उसका मान 0 से 255 के बीच जाएगा। लैम्डा एक्स नन करके दिया गया है। उसके बाद कलर पिकर को सेट करने के लिए फ्रेम अपडेट किया गया है, डेफ अपडेट कलर पिकर। फिर गेट पोजीशन ऑफ ट्रैक बार, पोजीशन का ट्रैक बार का पोजीशन दिया गया है, तो कहाँ पे किस तरह से उसको रखना है। इमेज बीजीआर, ओपन सीवी यूज बीजीआर फॉर्मेट, cv2.imso कलर पिकर img। वीडियो कैप्चर के लिए वेबकैम का उपयोग करें, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो हमारा वेबकैम चलेगा, लेकिन हमने इसे को मोबाइल से स्ट्रीम किया हुआ है, डिफॉल्ट वेबकैम का उपयोग किया है। इफ नॉट कैप डॉट ओपन, तो एरर शो कर देगा, अगर फ्रेम मतलब वो नहीं पाएगा, कैप्चर नहीं करेगा तो एरर शो कर देगा। cv2 डॉट नेम विंडो वेबकैम फीड, फिर क्लिक फॉर टेक्स्ट दिखाने के लिए कलर पिकर से सेटअप, कलर पिकर सेटअप वेबकैम और कलर पिकर को दोनों को एक ही लूप में अपडेट करें, तो उसके लिए कोड दिया गया, दोनों एक साथ जो है वर्क करें। तो व्हाइल ट्रू वेबकैम से फ्रेम कैप्चर करेगा, रिटर्न फ्रेम करेगा इक्वल टू कैप डॉट रीड, इफ नॉट रिटर्न प्रिंट फ्रेम कैप्चर फेल्ड ब्रेक। फिर कलर पिकर को अपडेट करें, अपडेट अंडरस्कोर कलर पिकर, टेक्स्ट को फ्रेम पर दिखाएं यदि क्लिक किया गया हो, रंग के नाम के साथ बॉक्स बनाएं, टेक्स्ट को फ्रेम पर प्रदर्शित करें, यदि रंग गहरा है तो सफेद टेक्स्ट का उपयोग करें। यहाँ पे अब जो है दोनों का कलर पिकर, और यहाँ पे अब ये फंडा जो है कलर कोड डिटेक्टर का है, जो
स्ट्रिप के साथ RGB का मान शो कर रहा है, उसके टेक्स्ट के लिए शो कर रहा है। यदि रंग गहरा है तो उस टेक्स्ट का उपयोग करें, अन्यथा काले का। फिर फ्रेम को दिखाएं, एस्केप बटन दबाने के बाद प्रोग्राम बंद हो जाएगा और कैप्चर कैप्चर और विंडो बंद करें। तो ये कोड है कलर कोड पिकर और कलर कलर कोड डिटेक्टर, दोनों का एक साथ में इसमें मर्ज करके बनाया गया है। तो इस कोड को आप देख लीजिए। अभी इस कोड को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। तो ये है हमारा कलर कोड डिटेक्टर एंड कलर पिकर, दोनों का एक साथ इसमें मर्ज करके कोड लिखा गया है। तो अब इसको हमने शुरू में ही दिखा दिया था इसका डेमो, लेकिन इसको हम लास्ट में भी फाइनल में दिखाएंगे रन करके। पहले इसका जो है हम थ्योरी देख ले, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह कोड ओपन सीवी का उपयोग करके एक रंग पहचानने वाला सिस्टम बनाता है, जिसमें एक वेबकैम स्ट्रीम से फ्रेम प्राप्त होते हैं और माउस क्लिक के जरिए किसी पिक्सल का रंग पता लगाया जाता है। साथ ही एक रंग को चुनने वाला कलर पिकर इंटरफेस भी बनाया गया है, जहां आप RGB वैल्यू को बदल के रंग को लाइव देख सकते हैं। नीचे इसका हिंदी चरण दर चरण विवरण है। कोड का कार्य: रंग नाम और RGB मानों वाला CSV फाइल लोड करना। तो कोड के शुरुआत में एक CSV फाइल लोड की गई है, जिसमें विभिन्न रंगों के नाम और उनके RGB मान हैं। पांडास का उपयोग करके इस फाइल को एक डेटा फ्रेम में लोड किया जाता है, जिससे हम रंगों के नाम और उनके RGB मान आसानी से एक्सेस कर सकें। रंग का नाम पता लगाने के लिए फंक्शन गेट अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर नेम का नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, जो दिए गए RGB मान के आधार पर सबसे मिलते जुलते रंग का नाम खोजता है या सबसे छोटे अंतर को खोजने के लिए प्रत्येक रंग के RGB मान से तुलना करता है। माउस क्लिक से रंग पहचानने का कार्य: ड्रा अंडरस्कोर फंक्शन में माउस क्लिक इवेंट को मॉनिटर किया जाता है। अगर माउस क्लिक किया जाता है तो बाएं बटन से तो उस पिक्सल के RGB मानों को निकाला जाता है और उससे रंगों का नाम पता करके टेक्स्ट के रूप में सेट किया जाता है। फिर कलर पिकर सेटअप सेटअप अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर पिकर फंक्शन कलर पिकर को सेट करता है। इसमें 3 ट्रैक बार बनाए गए हैं। एक एक ट्रैक बार रेड, ग्रीन और ब्लू मानों को बदलने के लिए है। कलर पिकर को अपडेट करना: अपडेट अंडरस्कोर कलर अंडरस्कोर पिकर फंक्शन प्रत्येक लूप में कलर पिकर की विंडो को अपडेट करता है या RGB स्लाइडर की वर्तमान स्थिति के अनुसार रंग को बदलता है और उसे कलर पिकर विंडो में दिखाता है। वेबकैम से लाइव स्ट्रीम: कैप अंडरस्कोर cv2 डॉट वीडियो कैप्चर HTTP मतलब ये IP एड्रेस है का उपयोग करके वेबकैम से वीडियो स्ट्रीम ली जाती है। यहाँ IP वेबकैम का URL दिया गया है। आप अपने लोकल वेबकैम के लिए 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप में दोनों सिस्टम को अपडेट करना है। एक अनंत व्हाइल लूप में वेबकैम से फ्रेम को कैप्चर किया जाता है और कलर पिकर को अपडेट किया जाता है। यदि माउस क्लिक किया जाता है तो चुने गए पिक्सल को RGB मानों के आधार पर रंग का नाम स्क्रीन पर दिखाया जाता है। रंग की जानकारी दिखाना: अगर माउस क्लिक किया जाता है तो cv2 डॉट रेक्टेंगल द्वारा एक बॉक्स बनाकर उस पिक्सल का रंग और उसका नाम वेबकैम स्ट्रीम पर दिखाया जाता है। अगर रंग गहरा है तो टेक्स्ट सफेद रंग का होता है, अगर हल्का है तो काले रंग में। प्रोग्राम बंद करना: cv2 डॉट वेट की 10 मल्टीप्लाई एफ अंडर इक्वल टू 27 के जरिए अगर स्केप की दबाई जाती है, मतलब स्केप की दबाएंगे, कुंजी दबाएंगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा और सभी विंडो क्लोज कर दिया जाएगा। उपयोग: यह प्रोग्राम एक लाइव वेबकैम स्ट्रीम दिखाता है, जिसमें आप माउस क्लिक करें करके किसी भी पिक्सल का रंग जान सकते हैं। साथ ही कलर पिकर के जरिए आप किसी भी RGB मान का चयन कर सकते हैं और उसका रंग लाइव देख सकते हैं।
मुख्य विशेषताएं, लाइव वेबकैम से पिक्सल का रंग पहचानना, कलर पिकर का उपयोग करके आरजीबी मानों को बदलना और लाइव रंग देखना, एस्केप कुंजी के जरिए प्रोग्राम बंद करना। इस तरह से यह कोड एक सिंपल और इंटरेक्टिव रंग पहचानने वाला सिस्टम बनाता है, जिससे आप अपने वेबकैम या आईपी के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या उपयोग किया गया है, इसका जो उपयोग है, यह प्रोग्राम एक लाइव वेबकैम स्ट्रीम दिखाता है। मतलब वेबकैम के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसका कलर हमको वो शो कर देगा, उसका नाम से शो कर देगा और उसका कलर कोड आरजीबी के फॉर्मेट में शो कर देगा। और कलर पिकर के जरिए हम उस कलर को भी चेक कर सकते हैं कि ये मान सही दे रहा है कि नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार, जो हमने शुरू में डीमो दिखाया था, तो उस डीमो को एक बार लास्ट में देख लेते हैं फाइनली, और इसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। तो ये हमारा कोड है, आप कोड देख लीजिए एक बार, यहाँ से आराम से ये कोड देख लीजिए। इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है और आइडेंटिकल एरर ना आए, इसलिए कोड उसी फॉर्मेट में लिखना जिस फॉर्मेट में लिखा गया है। मिनिमाइज करके भी आपको दिखा देते हैं। अब इस कोड को हम करते हैं रन। इस कोड को हम करते हैं रन, और कलर कोड पिकर और कलर कोड डिटेक्टर हम दोनों को अब यहाँ पे देखिए फ्रेम नहीं पा रहा, तो जो ये लिखा गया है कैप्चर फेल्ड, फ्रेम कैप्चर फेल्ड, एरर शो कर रहा है, कुड नॉट बी वीडियो फ्रेम कैप्चर फेल्ड। तो यहाँ पे नहीं पाया क्योंकि मोबाइल का आईपी जो है बंद हो गया था। तो उसको हमने स्टार्ट किया, अब इसको करेंगे तो फिर ये जो है वर्क करेगा। अब ये वर्क करेगा। ये आ गया हमारा, यहाँ से करेंगे ओपन। दोनों एक साथ आ गए। हम इसके टिप का जो है कलर कोड देखना चाहते हैं। तो डिम ग्रे है, जिसमें आर 102, जी 102, बी 109 है। इसको हम यही कलर जो इस पे प्रिंट हुआ है, इसको हम इस पे देखना चाहेंगे। तो 102, 102, उसके बाद 109। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रिप पे कलर आ रही है, यहाँ पे वही कलर जो है लाइव दिखा रहा है कलर पिकर के थ्रू। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम और देखना चाहते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, इसको छोड़िए, बॉक्स को छोड़िए, सब का ही देख लेते हैं।
ये हमारा फ्यूशिया केरोला, फ्यूशिया केरोला, आर जिसमें 201 है, जी हमारा 84 है और बी हमारा 174 है। तो अब इस हम कलर को हम इस पे लाइव देखना चाहते हैं कि हमारा ये सही दिखा रहा है कि नहीं। तो इस कलर को हम सेट करेंगे आर, आर, आर 201। एक 84, जी हमारा 84 है। इसके बाद 174 है। 171, 172, 173, 174। तो देखिए जो स्ट्रिप पे कलर शो कर रहा है, इस कलर कोड को हमने जो है कलर पिकर पे सेट किया, तो वही कलर यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब फ्यूशिया कैरोला। वो कलर भी स्ट्रिप पे शो कर दे रहा है। कलर शो करने के बाद ये आरजीबी को हमने यहाँ कलर पिकर पे सेट किया, तो वो कलर यहाँ पे हमें निकाल के दे दिया। तो इसका यूज कहाँ होता है, हम हमने में पहले भी बता चुके हैं। और अब इस सेशन को हम यहीं पे क्लोज करने वाले हैं। इस कोड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी आपकी। तो इस सेशन को करते हैं क्लोज। धन्यवाद।